हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे हम, उसमें आज हम लास्ट का जो पिछले साल का जो हमारा रह गया है 2023 के पेपर, उनका सॉल्यूशन करेंगे। पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी का। तो मैंने लगभग सभी के करवा दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखे, मैंने 2017 से लेकर 2023 आज ये लास्ट पेपर रहेगा, यहाँ तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये लास्ट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, हरियाणा में ऐतिहासिक गांव सूंग कहाँ पर स्थित है? तो ये सुग नहीं है, शुद्ध है। कहीं पर आया है ये क्वेश्चन। तो ये यमुनानगर में रहेगा, जहाँ पे चीनी यात्री हेनसुआंग भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किस हरियाणवी ने, ये पीआरटी का रहेगा, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस को फतेह किया था? वो रहेंगे रोहतास बिश्नोई। कौन रहेंगे? रोहतास बिश्नोई। ये करंट का क्वेश्चन रहेगा। आपको करंट का एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक तो खेलों से, एक वैसे मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से आईसीएस अधिकारी थे? आईसीएस पूछा जाए तो पहले जो हमारे राज्यपाल थे धर्मवीर, वो रहेंगे। और अगर आईएएस पूछा जाए तो सेकंड नंबर के जो राज्यपाल हैं हमारे बीएन चक्रवर्ती, वही रहेंगे। तो नेक्स्ट है, मोरेकालीन स्तूप के साक्ष्य हमें पता है कहाँ से मिले हैं, टोपरा यमुनानगर से मिले हैं। नेक्स्ट है, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? गीता जयंती समारोह दिसंबर में बनता है, दिसंबर जनवरी के करीब ये मनाया जाता है। अभी नहीं मना है, अभी दिसंबर में ये लगेगा। ये जयंती समारोह जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। और ये अब जो देसी महीने उनके हिसाब से ये मार्गशीर्ष में लगेगा। मार्गशीर्ष में आश्विन और श्रावण तो वैसे ही कट जाएंगे, लेकिन कार्तिक और मार्गशीर्ष में कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें मार्गशीर्ष सही रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त, सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन श्री टी.सी. गुप्ता रहेंगे। कौन रहेंगे? श्री टी.सी. गुप्ता। नेक्स्ट है, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त, ये हो गया हमारे श्री टी.सी. गुप्ता। नेक्स्ट है, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो साधु निश्चल दास व दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की, जो कि कहाँ पे रहेंगे? संकलित की जो संवाद के रूप में। तो ये दोनों कथन इसके सही हैं, तो दोनों कथन से इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र रहेगा भिवानी में। ये प्रजनन केंद्र से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको प्रजनन केंद्र बिल्कुल इजी टॉपिक का करना है। और अगर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए तो भोर सैदान कुरुक्षेत्र में रहेगा। और चिड़िया, तितर और फिशेंट, ये तीनों प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेंगे? ये रहेंगे मोरनी में। और हमारा मोर और चिंकारा आ जाए तो झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये की गई 1 जनवरी 1966 को, हरियाणा गठन के समय ही। हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान कहाँ पर है? आईआईटी पूछा है तो ये सबको पता है कहाँ पे रहेगा। ये रहेगा सोनीपत में। कहाँ पे रहेगा? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र। अब संरक्षण केंद्र पूछ लिया, संरक्षण केंद्र, प्रजनन केंद्र, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये रिवाइज करने हैं। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये पिंजौर में रहेगा। बीरबारा जींद में, बीरबारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? संरक्षण केंद्र जींद में रहेगा। सरस्वती पूछा जाए तो कैथल में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और वन्य जीव अभ्यारण्य से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे भाई श्री बीएन चक्रवर्ती। कौन रहेंगे? श्री बीएन चक्रवर्ती, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आईएएस अधिकारी भी हैं और रह चुके हैं। और ये आईसीएस मैंने बताया था ऊपर, धर्मवीर भारती थी। हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? सोनीपत में किया गया। सोनीपत के जो मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, जिसको अभी खेल विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, जो कि रायकुंडली में पड़ता है, वहाँ पे इनका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन से संबंधित कई बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पंचकुला में पड़ता है। नेक्स्ट है, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना। तो ये चावल की फसल
को स्थापित करने का मतलब यहाँ पे ये है कि चावल की जगह अगर किसान दूसरी फसल बोएगा तो उसके लिए जो सरकार है कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में किसान को देगी, ताकि, और ये योजना इसलिए लाई गई थी ताकि जो हमारे ज़मीन का जो पानी का लेवल है उसको ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि जो हम चावल की बिजाई करते हैं उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, जिससे हमारा जो ग्राउंड का जो ज़मीन लेवल का जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है नीचे का वो बहुत नीचे चला गया है। तो उसको ऊपर लाने के लिए ये और पानी की बचत के लिए ये योजना लाई गई थी, और ये योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। और ये 6 जुलाई 2020 को पंचकुला से शुरुआत की थी। किसने? मनोहर लाल खट्टर उस टाइम पे हमारे सीएम थे। नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी तहसील है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए हैं। तहसील कितनी रहेंगी? 95 रहेंगी। अगर मंडल पूछ लिया जाए, मंडल रहेंगे 6, और उपखंड उपमंडल पूछ लिए जाए तो कितने? अभी 82 हो गए। और पुलिस रेंज पूछ ली जाए तो कितनी हैं? 5 हैं। कमिश्नरी कितनी है? पुलिस कमिश्नरी 4 हैं। तहसील तो अभी इसका आंसर 95 हो गया। उप तहसील 49 है। नगर निगम 11 हैं। लास्ट में मानेसर बना, और हांसी और मानेसर को बनाएगा। ब्लॉक 143 हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें मैंने बता दी, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भक्त के नाम से लोकप्रिय? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। बाबा चौरंगीनाथ को पूर्ण भक्त के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने 8वीं शताब्दी में बहुत से मठों की स्थापना की थी। 8वीं शताब्दी में वहाँ पे भोर में बहुत से मठों की स्थापना की थी, और इन मठों को पुनर्जीवित करने का काम बाबा मस्तनाथ ने किया था। और यहाँ पर जो मेला लगता है भोर में, जहाँ पे मठ स्थापित किए थे, फरवरी मार्च में वहाँ पे मेला लगता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और जो ये हिंदी के पहले कवि भी रहेंगे, कौन? बाबा चौरंगीनाथ। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य चुनाव सूचना अधिकारी। सूचना देना बहुत ही विजय का काम है, तो कौन रहेंगे? श्री विजयवर्धन। आजकल सूचना निकालना बहुत ही सही सूचना निकालना बहुत ही मेहनत का या विजय प्राप्त करने का काम होगा, वैसे याद रख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? तो किया था तफजल हुसैन ने। इमाम अली जो इनका संबंध, इन्होंने पानीपत में विद्रोह के ये नेता रहेंगे। कहाँ से रहेंगे ये रहेंगे पानीपत से। नेक्स्ट है हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध। अब मोरनी पहाड़ियों का संबंध हमें पता है कहाँ से है, शिवालिक रेंज, लेकिन यहाँ पे शिवालिक रेंज नहीं दी है। शिवालिक रेंज से है, लेकिन यहाँ पे शिवालिक रेंज नहीं दी है। अरवली श्रृंखला से तो होगा नहीं। हिमालय से देखो, हिमालय की बाह्य श्रृंखला से जो संबंध है वो शिवालिक रेंज का है, तो इसलिए हिमालय की बाह्य श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरिश सैनिक। लास्ट क्वेश्चन पेपर बच गया हमारा पीजीटी का। नेक्स्ट है आयरिश सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित किया, तो कौन रहेगा? जॉर्ज एलियट और हडसन या फिर जे थॉमस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जॉर्ज थॉमस। ये क्या समुद्री रास्ते से भारत में आए थे, और भारत में सबसे पहले हैदराबाद में, और वहाँ पर हैदराबाद में इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकरी की कुछ समय तक, क्योंकि जो हैदराबाद वहाँ उस टाइम पर क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ के निज़ाम के यहाँ इन्होंने 1783 में ये हैदराबाद आया था, और वहाँ इन्होंने नौकरी की। फिर उसके बाद इन्होंने बेगम समरू के यहाँ नौकरी की। फिर बेगम समरू के यहाँ नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने मेवात में मराठा सरदार के यहाँ नौकरी की, और उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में हांसी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कहाँ पर? हांसी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और हांसी को अपना राजधानी भी बनाया इन्होंने। और इनके द्वारा बसाया गया एक शहर पूछा जाता है जिसको बोला जाता है जॉर्जगढ़। ये कहाँ पे रहेगा? आज कल इसको झाजगढ़ के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? ये झज्जर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल है, तो ये हमें पता है सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा रहेगा? ये भिराना ही रहेगा, और ये कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में है। और हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखीगढ़ी, और वो कहाँ पे पड़ता है? वो हिसार में पड़ता है। और यहाँ पर आधुनिक पुरातत्व संग्रहालय की भी स्थापना की जा रही। कहाँ पे? राखीगढ़ी में। इससे पहले कहाँ पे है? स्वामी उमानंद संग्रहालय, जिसका नाम कर दिया गया है, वो झज्जर में पड़ता था इसके पहले। अब इसके बाद ये सबसे बड़ा कहाँ पे हो जाएगा? राखीगढ़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2023 में व्यक्तिगत सफलता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस
जिले से है। तो पलकगुलिया का संबंध झज्जर से है। और ये एशियाई खेल आपको अच्छे से कवर करने हैं। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो डाल रखी है इसकी, और शॉर्ट वीडियो आपको देखनी है। शॉर्ट वीडियो में सभी की लिस्ट है, कितने मेडल आए थे। लगभग एशियाई खेलों में लगभग 33 मेडल आए थे हरियाणा में। हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा 33 मेडल जीते गए थे। उन सब की 33 मेडल्स की मैंने लिस्ट डाल रखी है, आपको सबको देखना है। गोल्ड मेडल वाले तो आपको एटलीस्ट अच्छे से याद रखना है, उनका जिला, उनकी कैटेगरी और उनका वो मतलब कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा। इन्होंने इवेंट व्यक्तिगत स्पर्धा में तो गोल्ड जीता है, लेकिन टीम के साथ भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देख लेना आप, उसमें आपको सभी की लिस्ट अच्छे से याद कर लेना। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सी विधानसभा का सदस्य भी था। तो श्री जय सुखलाल हाथीस विधानसभा के सदस्य थे। हरियाणा का वह जिला जहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हरियाणा का जिला एक गुरुग्राम है और एक यमुनानगर है। तो हरियाणा में कुल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक गुरुग्राम में और एक यमुनानगर में। आपको ध्यान रखना है, यमुनानगर में है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और गुरुग्राम में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में मिला, और जिसमें पीटर जैक्सन का बहुत योगदान है। और जो हमारे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये 2003 में बना। और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो वो रहेगा संभाल का। कौन सा रहेगा, संभाल का। ऑप्शन के हिसाब से संभाल का। वैसे फरीदाबाद में भी कृषि उपकरण बहुत मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट है करहोग चोटी की ऊंचाई कहाँ पर कितनी है। यहाँ पे 1500 मीटर के साथ जाएंगे। वैसे करहोग की ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। तो वो की थी बाबा फरीदुद्दीन ने। बाबा फरीदुद्दीन ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने उपखंड है। ये फिर से आ गया, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी। उपखंड कितने हैं, 74, लेकिन अभी कितने हो गए हैं, 82। शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय पंचकुला में है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के। मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए सभी पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कल से मैं आपको टॉपिक के हिसाब से करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।